अरे बीबी जी दूध वाला। बीबी जी दूध लेबू। अरे लेबू के ना लेबू, पतीला भर के लेबू या पतीला भर के लेबू है? और लेबू और लेबू थोड़ा प्रज्ञा, क्या हो रहा है? दादी वो मैं बस भैया हो गया, जाओ। ऐसे ही उसे घूरती रही ना तो सोचेगा तो उस पर लाइन मार रही है। मुझे लग रहा था ये दूध देने आई, दूध वाले की जगह अभी नजर आ रहा था। कल को तुझे रिक्शे वाले की जगह भी अभी नजर आई, और परसों तो शायद किसी अखबार वाले को देख के तो उसके साथ ही चली जाएगी बाहर। समझ कर ना, ये तो सत्यानाश हो जाएगा। दादी मैं इतनी भी पागल नहीं। तू कितनी पागल है मुझे अच्छे से मालूम है। वैसे दादी एक बात बताओ, मुझे ना वो बड़ी वाली मूछें बहुत क्यूट लगती है। मूछें? नत्थू लाल वाली? सही कहा है, मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी। भाई साहब आपने किसी कहीं देखा है? मैडम आपने इसे कहीं देखा है? इसकी मैडम आपने देखा है? भाई साहब इस देखा है कहीं? भाई साहब ये लड़की, भाई साहब आपने इसे कहीं पर देखा? नहीं देखा है। देखो ना, शायद देखा हो। ये तो पालघर की मुर्गी है। नहीं ये मुंबई की है। अरे मुंबई की मुर्गी है तो मुंबई में जाके ढूंढो, यहाँ पालघर में क्या कर रहे हो? भरो ना हवा। नहीं मैडम आपने इसे कहीं देखा? भाई साहब आपने इसे कहीं पर देखा? देखा है क्या? अरे भाई कोई खो गया तो पुलिस स्टेशन जाओ ना, यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे नहीं खोई हुई नहीं है, बस मुझसे इसका एड्रेस खो गया है। देखा है क्या आपने? नहीं। शिट। अच्छा जाऊँ मैं अब? ये मेरे लिए आए मुंबई से यहाँ इतनी दूर। मतलब माँ गलत सोच रही, मेरे दूर जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मेरी याद आई और ये मुझसे मिलने आ गए। पर इन्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ? अब ये जरूर पुलिस स्टेशन गए होंगे, वहां से मेरे घर और वहां से यहाँ। ये मुझे ढूंढ रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। आपके पास 1000 का छुट्टा होगा? क्यों मजाक करते हो सर? क्या करूं, कैसे मिलूं इनसे? मुझे मिलना भी है और ये दिखाना भी नहीं कि मैं इन्हें देख के कितनी खुश हूं। कोई बात नहीं, आज अगर इन्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिख भी जाए तो कोई परवाह नहीं। आपने इसे कहीं पर देखा है क्या? नहीं सर, नहीं देखा। वैसे आप कितने टाइम से यहाँ पर हो? काफी टाइम हुआ। कोई नई फैमिली आई है क्या यहाँ पर? इतना पता नहीं हमें। भूल जा कि कभी तूने उससे प्यार किया था। भूल जा कि उसके नाम का कुमकुम कभी तेरी मांग में सजता था।
निकिता, निकिता, कहां चली गई? अभी तो यही थी। मैंने उसे देखा भी था या नहीं? रात तो रात, दिन में भी सपने देखने लगा। मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैंने माँ से वादा किया था कि मुझे आप में और उनमें एक ही को चुनना है। मैं नहीं मिल सकती आपसे, मुझे जाना होगा। ये अचानक मौसम क्यों बदल गया? इतनी तेज आंधी। प्लीज भगवान मेरी और परीक्षा मत लीजिए, उन्हें वापस भेज दीजिए। इतनी मुश्किल से खुद को मनाकर उनसे दूर आई हूँ। अब अगर वो मेरे आसपास रहेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। मैं उस दौराहे पर नहीं खड़ी होना चाहती जहाँ से मुझे पति और माँ के बीच में एक को चुनना पड़े। मैं माँ का साथ दूंगी। बहुत कुछ खोया है उन्होंने मेरे लिए। बुलबुल खो दी, मैरिज हॉल खो दिया। अब अगर मेरे लिए उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा, नहीं, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। ऐसा तभी होगा अगर ये वापस चले गए। प्लीज भगवान उन्हें मेरे सामने मत आने देना, वापस भेज दीजिए उन्हें। ये तो और तेज होती जा रही है। कहां जाऊं? वैसे तो मैं भगवान को नहीं मानता हूं, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ढूंढने में उन्होंने मेरी मदद की। पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या है हमारे बीच, जो मैं तुम्हें ढूंढने इतनी दूर आ गया। क्या है वो जो मुझे तुमसे दूर नहीं रहने दे रहा? बोलो अम्बे मात की, बोलो अम्बे मात की। ये लो बेटा प्रसाद। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कहां जा रही हो तुम? पता है कल रात से निकला हूं, कुछ खाया नहीं हूं सिवाय एक नान खटाए, एक टोस्ट और ये लड्डू के। और अब जब तुम मिली हो तो तुम जा रही हो। मैं तुम्हें लेने आई हूं, पागल। मैंने नहीं कहा था यहाँ आने के लिए, आप वापस चले जाइए। हाँ, मुझे पता है तुमने नहीं कहा था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मैं क्या करता? जब से पता चला कि तुम घर छोड़कर चली गई हो, मैं पागल हो रहा था। दिल में बेचैनी हो रही थी कि उस रात को क्या हो गया। जब आंख बंद करता हूँ तुम नजर आती हो, जब आंख खोलता हूँ तो तुम्हारी कमी नजर आती है। अब नहीं रह सकता ना मैं तुम्हारे बिना। और तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होता ना, फिर भी तुम चली गई। और अगर जाना ही था तो आई क्यों? और अगर आना ही था तो मेरी चीजों पर तुमने अपना हक क्यों जमाया? कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के साथ ऐसा करता है क्या? तो तुमने क्यों किया? अब तुम अकेली नहीं जा रही, अपने साथ साथ तुम मेरी नींद, मेरा सुकून लेकर जा रही हो। इसलिए कल रात से निकला हो तुम्हें ढूंढ निकले, और मुझसे ये पूछने के बदले कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, तुम ये बोल रही हो कि मैंने क्या यहाँ पे निकले। आपने मुझसे एक बार मेरा हाल पूछा? मैं जेल में थी, जेल में एक बार पूछा कि मैं किस हाल में थी? आपको क्या लगता है बहुत आसान है हमारे लिए मुंबई छोड़ के यहाँ पालघर आ जाना? मानता हूँ ना मुझसे गलती हुई, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ूंगा। रहने दीजिए, ये सब आप क्या करेंगे? आप तो मिलने भी नहीं आए मुझे। मैं जेल में थी, जेल में आप देखने नहीं आए मैं किस हाल में हूँ। वो तो छोड़िए, आपने एक बार मुझे मौका नहीं दिया ये बोलने के लिए कि मैं सही हूँ या गलत। एक्सप्लेन करने का मौका तो देना चाहिए था। घर तक नहीं आए आप देखने,
अब मुझे लगा रेलवे स्टेशन तो आ जाएंगे कम से कम बाय बोलने के लिए। हर जगह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आ जाएंगे, शायद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा और आप मुझे रोक लेंगे, लेकिन मैं आया था। इतनी मेहनत तो मैंने रॉकस्टार बनने के लिए नहीं की जितनी तुम्हें ढूंढने में कर दी है मैं। और अब जब तुम मिल रही हो तो चलो ना मेरे साथ घर वापस। नहीं, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। आप मुझ पर भरोसा करते हैं। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं ना, मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों? अच्छा, तुम मेरी फैमिली से नाराज हो ना, ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। मेरी फैमिली को मैं बोलूंगा तुमसे माफी मांगने के लिए, और उनको ये भी बोलूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको मेरी बात पर यकीन है, यही मेरे लिए मायने रखता है। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी माँ कहाँ से आ गई सामने? अगर इसके सामने मारेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। निकिता, उसे मार नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसे उठा तो सकते ना। जरूर उठा सकते हैं। चल गाड़ी में बैठ, उठा लेते हैं। चल। तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं हूं ना, मैं निकिता को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पीछा करूंगा उसका। वहां लेकर गए उसे। मेरी गाड़ी वहां पर है। लगता है काम हो गया। बोल बेटा, उड़ा दिया उसे? हम उसे मार नहीं पाए। एक काम बोला था तुझे, एक काम। मैंने तुझसे कहा था कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। फिर तेरी वो गन अब मैं तेरे अंदर ही घुसा दूंगा। उससे सिर्फ कबूतर मारना तू। लड़की चली गई ना अपने पति के साथ? बॉस, वो अपने पति के पास नहीं है। पति के पास नहीं है तो फिर किसके साथ है? बॉस हमारे साथ है, मैंने वहां से उठा लिया है उसको। तू जानता है ना तू क्या बक रहा है? बॉस, उसे मारने का मौका ही नहीं मिला। उसके पीछे उसका पति और उसकी माँ आ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ये अपने पति के पास ना हो ले, इसलिए मैंने वहां से उठा लिया। अब आप बताइए इसका क्या करना है लड़की का? तू ऐसा कर कि तू उस लड़की को लेकर हमारे अड्डे पर पहुंच। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, और अब उस लड़की को तू नहीं, मैं मारूंगा। ठीक है बॉस, एक काम कर, तू गाड़ी अड्डे पे ले ले। ये बॉस कौन हो सकता है? कहीं आलिया और तनु तो नहीं? सलामा जी माँ। माँ कहता है ना, लेकिन बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया तूने। चल ठीक, बेटे होने का फर्ज ना निभाया हो, लेकिन कम से कम भाई होने का फर्ज तो निभा लेता। प्रज्ञा को दी कहता है ना तो बड़ी बहन मानता है। तुझे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभाना था, है ना? हमारे साथ रिश्ता नहीं निभाना था। माँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ। मैं अभी के बारे में बात कर रही। क्यों भेजा तूने अभी को यहाँ? माँ, लेकिन हुआ क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? प्रज्ञा का किडनैप हो गया है। किडनैप? लेकिन माँ, ये सब कैसे, कब? अच्छा, तुझे नहीं पता? तुझे तो पता होना चाहिए था ना। तूने भेजा है ना अभी को यहाँ। ना तू अभी को पता था, ना अभी यहाँ था, ना वो उससे मिलता, ना वो आलिया और तनु मेरी बच्ची का किडनैप कराते। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है पूरा। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तूने ये सब? जी वो मैं। नहीं शब्द मिल रहे हैं ना कोई सफाई देने के? इतना याद रखना, अगर तेरी वजह से प्रज्ञा को इतना सा भी कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगी, कोई रिश्ता नहीं रखूंगी तेरे साथ। संभालो यार, इन्हें कस के पकड़ो। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि आपने एक बार कहा था कि आप मेरे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते। आज देखिए, किस्मत आपको यहां ले आई है कि आप इतनी बेताब हैं मुझसे बात करने। मुंह खोल दो यार, उन्हें कुछ बोलना है, खोल दो।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, ऐसी गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकते हो। गिरी हुई हरकत से याद आया कि मैंने आपको मारने की हर बार कोशिश करी। एक बार तो मारने के चक्कर में मैं आपकी माताजी को मार देता। आज का प्लान भी आपको मारने का ही था। ये आपको लेकर भी आए, लेकिन ये नेक काम मेरे हाथों से लेकर आए, इन्हीं हाथों से। आप जानती हैं कि आपका और मेरा कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग है जितना आपका और अभी का प्यार का कनेक्शन। उतनी स्ट्रांग हमारी ये नफरत है। आपकी डोर अभी से जुड़ी हुई है और मेरी डोर आपसे जुड़ी। आप अभी को तो पा नहीं सकती, लेकिन मेरे हाथों से आपका मरना तय है। यार बांध दो इन्हें, इससे पहले मैं तुम में से एक आधे को मार दूं जान से। जाओ, वो खंबा है उस पर बांध दो। हाँ, तो बन गई आप अच्छे से। तो प्रज्ञा मैडम, मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं एक सेकेंड ना, तुम बाहर जाके निगरानी करो, देखो कि कोई यहां आना जाए। जाओ 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 जाओ। तो मेरे को, हाँ, तो मैं आप हाथ भी लगाए ना, इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कोई ना कोई यहाँ जरूर आ जाए। चिल्लाने से किसने रोका है? लेकिन चिल्लाना फायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे और मेरे अलावा वैसे यहाँ कोई है नहीं सिवाय इनके। फिर भी पीस ऑफ एडवाइस देता हूं कि भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान मन की बात सुन लेता है। आई एम लिसनिंग, चिल्लाओ। क्या हुआ रे? अरे वो अंदर ही घुसा, ढूंढो से। तू उधर देख, हम लोग इधर देखते हैं। देखो अंदर। चला जाओ। यहाँ से। एक तो मैं तुम्हारी मदद करना, थैंक यू बोलने के बाद मुझे डांट रही हो तुम। यहाँ आपको देख के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, आप प्लीज यहाँ से। क्या है आप? अरे गार्ड का है। गार्ड मुझे पता होती तो खुद खोल के नहीं भाग गई होती। अरे भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे पकड़ो उसे, भागने ना पाए। अब हाथ खोली नहीं। वैसे कमाल की डेयरिंग की है इसने। वेल डन यार, इतनी हिम्मत की तुमने इसे किडनैप कर लिया। तुम्हारा दिमाग खा लिया होगा ना, है? देखा, ये भी यही कह रहा है कि तुम अपनी बातों से दिमाग खा जा। अब टाइम पास करते रहेंगे कि मेरा हाथ खोलेंगे। हाँ ठीक है, खोल रहा हूँ। रो क्यों रही हो तुम? रो खा रही हूँ मैं। तुम लड़कियां भी ना रिक्वेस्ट करते हो भी रोती हुई लगती हो, लेकिन अब रोएगा तो ये। कुछ कर निखिल, तू अपनी शक्ल इसे नहीं दिखा सकता। आपको ना ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस आएगी, अपना काम खुद करेगी। वाह, सब कुछ मैंने किया और क्रेडिट पुलिस ले जाएगा। आपको क्रेडिट की क्या जरूरत है? पुलिस का काम है तो वही करेगी ना। अरे तो मेरा भी काम है, मैं ही करूंगा ना। नहीं, आप नहीं करेंगे। आपसे पुलिस को बुलाएंगे और वो इसे यहाँ से लेकर। मैं नहीं बुलाऊंगा। आप कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मैं बॉस हूँ। जब मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ तो आप बॉस कैसे हुए? और हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? प्रज्ञा, 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 सुनिए, उठिए, उठिए प्लीज, प्लीज उठिए। देखिए मैं आपके पास हूँ। प्लीज उठिए, प्लीज उठिए ना, उठिए प्लीज। दादी ये ठीक तो हो जाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं ठीक होगा? तू रो मत, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था सर पे चोट लग गई है, उसकी वजह से बेहोश हो गया। तो अच्छा हुआ कि पूरब वहां तूने बुला लिया, नहीं तो अकेली क्या करती, कैसे करती? मैं भी नहीं जानती दादी। जब इन्हें चोट लगी थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे।
अभी इनका फोन बज पड़ा और पूरब का फोन था, इसलिए मैं पूरब को बुला सकती। अगर पूरब नहीं आता तो कुछ नहीं होगा बेटा, दिल छोटा रखा, एक कहना मानेगी बेटा। जाके मुंह हाथ धो ले और थोड़ा सा पानी पी ले। मैं बैठी हूँ अभी के पास, जैसे ही उसे होश आएगा ना मैं तुझे बुला लूंगी। प्रज्ञा तू सच कह रही? बेहोश होने से पहले उसने तेरा नाम लिया? मैंने खुद सुना था, उन्होंने प्रज्ञा कहा। ये अगर अभी ने सच में आपका नाम लिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त वापस आ गई हो? हाँ माँ, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि अगर एक जगह पर चोट लगने से याददाश्त चली जाती है तो उसी जगह पर दोबारा चोट लगने से याददाश्त वापस भी आ सकती है, और हो सकता है कि उसे सब याद आ गया हो। अगर ऐसा हुआ ना तो आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन होगा। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों अलग हो जाओ, लेकिन शायद भगवान ही नहीं चाहता। वो चाहता है तुम दोनों हमेशा साथ रहो। माँ याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था जब वो होश में आए थे? हाँ, डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि उनकी याददाश्त वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर किसी टेंशन या शॉक की वजह से वापस आती तो उनको पैरालिसिस हो सकता है या उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं भी चाहती हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन ठीक हो जाए मेरे लिए ज्यादा जरूरी। मैं आपसे किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती? और आज भी माँ, मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, वो खुद आए थे, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जानती हूँ तू अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी तोड़ ही नहीं सकती बेटा। तू है ही इतनी अच्छी प्रज्ञा, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, और अभी तो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तू पत्नी के रूप में मिली है, क्योंकि तू दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। सच, रिश्तों और उनसे जुड़े फर्जों को निभाना तुझसे अच्छा कोई जानता ही नहीं है। लेकिन इन फर्ज को पूरा करने में इतना दर्द क्यों होता है? दादी प्लीज पी लो ना। बेटा मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे क्या मन नहीं कर रहा है? पता है मैंने आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है, अदरक डाली है, इलायची डाली है। दादी प्लीज पी लो ना। देखो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हुई ना तो अभी आपको नहीं मुझे सुनाएगा, मुझे बोलेगा कि भाभी आपने दादी की तबीयत का ख्याल नहीं रखा। कुछ नहीं बोलेगा अभी, मैं बता दूंगी उसे। हाँ ले जा बेटा। दीदी 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 सुनो, वो मिताली तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो दादी को चाय देने आई थी। चाय ला, मैं दे देती। नहीं नहीं, एक काम कर, तू दे दे जाके अपनी सास को, ठीक है? चाय यहाँ से जा जा दीदी। लेकिन ये चाय तो दादी के लिए है ना। मिताली दीदी को इस वक्त चाय की नहीं मिठाई की जरूरत है, मिठाई की। तू चाय यहाँ से। मिठाई? हाँ मिठाई। अरे लेकिन जासी हो जाएगी। ये कौन सी बात हुई भला? मतलब दादी का मूड खराब और दासी का मूड इतना अच्छा, और दासी मिठाई खिलाने की बात कर रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ मिताली की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और जहां गड़बड़ वहां मिताली। मतलब कान लगाकर तो सुनना ही पड़ेगा ना। दीदी दीदी कमाल हो गया, जो होना था वो नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा था वो हो गया। इस वक्त ना अभी और प्रज्ञा की बहुत टेंशन हो रही है। मुझे तेरी बेकार की बातें नहीं सुननी, गप्पे मारनी है किसी और के साथ मार ले प्लीज। अरे दीदी मुझे गप्पे नहीं मारनी है, मुझे तो तुम्हें खुशखबरी सुनानी है, बहुत बड़ी वाली खुशखबरी। जल्दी बता ना। क्या है ना दीदी, अभी कुछ देर पहले मैं ना आलिया के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने सुना। हुआ? क्या बात कर रही है? इसका मतलब है अभी की याददाश्त वापस आ गई। पक्का तो नहीं कह सकती दीदी मैं, लेकिन हाँ चांसेस पूरे हैं। हे भाई ऐसा ही हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बता नहीं सकती कि दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत होंगी मैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? ठीक ही तो हूं मैं।
वैसे तुम्हें एक बात पता है फुगी? मुझे फुगी बुलाया और आज से मैं तुम्हें वही बुलाऊंगा, फुगी। मैं और पूरब ने डिसाइड किया था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें फुगी बुलाऊंगा। मुझे पता था कि जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम फुगी जैसी लगोगी। और वो दो हफ्तों वाला जो नोटिस था फिर भूल जाओ। मेरे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, और डरो मत, वो 2-4 करोड़ 500,000 के नोट दे देना। बस तुम पैसे लेने आ जाना। हाँ? सैलरी वो नहीं लोगी? पिताजी सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगी तो है, पर मैंने आपकी बेटी के साथ गलत किया है, उसी बात की सजा है। ऐसे मत बोलो पिताजी। हाँ, गुस्सा आया था मुझे क्योंकि आप मेरी सच्ची और ईमानदार बेटी को गलत समझ रहे थे, लेकिन इतने बड़े रॉकस्टार होने के बावजूद भी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आप उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए माफी मांगने के लिए, और फिर मेरी बच्ची की जान बचाई उन गुंडों से। मैं ही गलत थी। भगवान ही चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें। जब भगवान ये सब चाहता है तो मैं कौन होती आप दोनों को अलग करने वाली? मैंने जो गलती की है उसे मैं अभी सुधार दूं, इसलिए मैं ही अब चाहती हूं कि आप दोनों हमेशा साथ रहो, एक दूसरे के पास रहो और जिंदगी में कभी भी अलग